दुबई में ऐसा जल प्रलय आया कि हर तरफ हाहाकार मच गया, क्योंकि ऐसी आपदा का सामना अभी तक नहीं करना पड़ा था। वहीं ओमान और पाकिस्तान में भी बाढ़ ने तांडव मचाया। दुबई जैसा रफ्तार वाला शहर पानी पानी हो गया। आखिर इतनी बारिश हो कैसे गई, इसके पीछे क्या आशंका जताई जा रही है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। ऊंची ऊंची इमारतें, चमक दमक और तरक्की का नाम है दुबई। लेकिन एक दिन की बारिश ने ऐसा तांडव मचाया कि शहर की चमक ही फीकी पड़ गई। पूरा दुबई शहर जलमग्न हो गया। रेगिस्तान में इस तरह की बारिश ना कभी पहले देखी गई और ना ही सुनी गई। लेकिन जब दुबई पर मुसीबत आई तो रेगिस्तान में हर तरफ हाहाकार मच गया। रेगिस्तान में सैलाब आया, बारिश कहर बनकर टूट पड़ी। किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। बारिश और बाढ़ ने ऐसी आफत मचाई कि लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए। ऐसा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। अभी भी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बेहद ही डराने वाली है। दुबई शहर की किसी फ्लाईओवर का ये मंजर है, जहां रेलिंग से लेकर होर्डिंग तक तिनके की तरह उड़ गए। लोग दहशत में हैं और अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित ठिकाना ढूंढ रहे हैं। लेकिन बारिश है कि आगे बढ़ नहीं रही। पूरे दुबई ने इससे पहले इतनी भयंकर बारिश नहीं देखी थी। संयुक्त अरब अमीरात और उससे सटे रेगिस्तानी इलाकों को हुई भीषण बारिश से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया। दुबई में हर जगह जल प्रलय वाला दृश्य है। जहां गाड़ियां फर्राटा भर रही हैं, वहां लोग फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। दुबई में अभी और बारिश की आशंका जताई जा रही है। ओमान का हाल भी जुदा नहीं है। यहाँ भी कुदरत की ऐसी मार पड़ी है जो कई सालों तक नहीं दिखी। ओमान में तो मानो जल प्रलय आया है। वहीं पाकिस्तान में कुदरत की मार ने कई जिंदगियां ली है। भीषण गर्मी में मरुस्थलीय इलाके वाले ये मुल्क बाढ़ की विभीषिका देख रहे हैं। आखिर क्या है रेगिस्तान में आई इस प्रलय की वजह, ये आगे जानेंगे। अब मुलावी और मस्कट के हालात बेहद दयनीय हैं। बाढ़ में स्कूली बस वाहन से 10 बच्चों की जान चली गई। हर तरफ सैलाब का संकट दिख रहा है। पाकिस्तान में बाढ़ और बारिश से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा तबाही है। 30 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। 22 अप्रैल तक बारिश का अनुमान है। अब सवाल है कि अचानक इतनी बारिश कैसे हुई, वो भी उस जगह जहां बारिश अमूमन बेहद ही कम होती है। प्रचंड गर्मी और सूखे रेगिस्तान वाले शहर में कुदरत की तबाही के बाद मौसम वैज्ञानिक भी हैरान हैं। कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। दुबई में हुई जबरदस्त बारिश ने लोगों को घुटने पर ला दिया है। लेकिन ऐसी कहर बरपाने वाली बारिश के पीछे क्लाउड सीडिंग यानी कि आर्टिफिशियल बारिश की वजह भी माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि बारिश से 3 दिन पहले आसमान में विमान उड़ाए गए थे। आशंका ये भी जताई जा रही है कि क्लाउड सीडिंग के दौरान ही कुछ गड़बड़ी हो गई, जिसका खामियाजा दुबई के लोगों को उठाना पड़ा। क्लाउड सीडिंग बारिश करवाने का एक कृत्रिम तरीका है, यानी वैज्ञानिक तकनीक के जरिए कुदरत से थोड़ी छेड़छाड़ करके बारिश करवा सकते हैं। दुनिया में कम बारिश वाली जगहों पर क्लाउड सीडिंग के प्रयोग किए जाते हैं। दरअसल आसमान में बादलों की तो मौजूदगी रहती है ही, लेकिन कहा जाता है कि हर बादल बारिश नहीं करवा सकता। इसलिए पहले वैज्ञानिक ऐसे बादलों को चुनते हैं जिसके जरिए बारिश करवाई जा सके। फिर उन बादलों में सिल्वर आयोडाइड और क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है।
कुछ जगहों पर केमिकल पहुंचाने के लिए छोटी मिसाइलों और लंबी दूरी की खास तरह की बंदूकें भी प्रयोग में लाई जाती हैं, जबकि कई बार विमानों के जरिए बादलों में ये केमिकल पहुंचाए जाते हैं। आशंका जताई जा रही है कि दुबई में इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया गया और माना जा रहा है कि उसका यही प्रयोग उल्टा पड़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इंडोनेशिया से खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ के नॉर्थ सुलावेसी प्रांत में मौजूद रुवांग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। राख और धुआं काफी ऊंचाई तक पहुंच गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मंजर कितना दहशत में डालने वाला है। ये कहा जा रहा है कि ज्वालामुखी फटने से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा है। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद ऐसा नज़ारा कई वर्षों के बाद देखने को मिला। सुनामी की आशंका पैदा हो गई है। अब वैज्ञानिकों को चिंता है कि इस विस्फोट के बाद ये ज्वालामुखी समंदर में न समा जाए। धमाके से आसमान में 2 किलोमीटर ऊंची राख की दीवार बन गई। इसके बाद दूसरे विस्फोट से ये बढ़कर 2.5 किलोमीटर हो गई। बुलंदशहर के रहने वाले पवन कुमार ने एक बड़ी मिसाल पेश की है। बेहद ही गरीब घर से आने वाले पवन ने यूपीएससी की परीक्षा पास की। उन्हें 239वीं रैंकिंग मिली है। परीक्षा में चयन होने के बाद उनके घर में खुशी का माहौल है। पवन के माता पिता को अपने बेटे पर गर्व है, क्योंकि बेहद ही कठिन हालात में पवन इस मुकाम तक पहुंचे। कहते हैं कड़ी लगन और मंजिल तक पहुंचने का जज्बा मुकाम तक पहुंचा ही देता है। बुलंदशहर के एक छोटे से गांव रघुनाथपुर से आने वाले पवन कुमार ने यह हकीकत में करके दिखाया है। बेहद ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं पवन कुमार। ये तिरपाल की छत और कच्चा मकान, यहीं से पवन का संघर्ष पथ शुरू होता है। माता पिता मनरेगा में मजदूरी का काम करते हैं। मजदूरी से ही पूरे परिवार का भरण पोषण होता है। जिंदगी कदम कदम पर कड़े इम्तिहान लेती रही, लेकिन मजबूत इरादे वाले पवन ने कभी हार नहीं मानी। पवन कुमार ने जो सपना देखा था वो साकार कर